हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी दूसरी कक्षा हिंदी की हंसनी बुक का पहला लेसन है, जिसमें एक कविता के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि प्रभु हमें किस प्रकार निस्वार्थ भाव से सब कुछ देता है और हम पे किसी भी प्रकार का एहसान नहीं दिखाता। जिस प्रकार से माता पिता हमको सब कुछ देते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी एहसान नहीं दिखाते। तो ये पूरा का पूरा जो कविता है, जो इसमें ये कविता कवित्री डॉक्टर गीता रानी जी ने लिखी है। इसमें कवित्री गीता रानी जी ने भगवान को बताया है कि भाई जो क्या नाम जी उसने हमें इतनी सारी चीज़ दी और किसी प्रकार का एहसान नहीं दिखाया, हमें उसका धन्यवाद किस प्रकार करना चाहिए। तो इसको हमने 4 पहरों में अलग अलग आपको समझाया है सरलात के माध्यम से। देखिए, गुपचुप देता देने वाला नहीं एहसान जताता है। गुपचुप देता देने वाला नहीं एहसान जताता है, सचमुच सच्चा पिता वही है, वही हमारी माता है। अब इसमें इस सरलात में कवित्री जी डॉक्टर गीता रानी जी कहती हैं कि गुपचुप देता देने वाला भगवान हमें जो भी कुछ देता है गुपचुप देता है, वह किसी भी प्रकार से हम पर दे करके कोई भी एहसान नहीं जताता है। सचमुच सच्चा पिता वही है, वही हमारी माता है। सचमुच सच्ची में वह एक सच्चा पिता और वह हमारी माता है, क्योंकि जब माता पिता हमें कोई भी वस्तु देते हैं तो वह किसी भी प्रकार का हम पर एहसान नहीं जताते। तो कवित्री जी इसमें कहना चाह रही हैं कि भगवान जो भी हमें देता है चुपचाप दे देता है, किसी भी प्रकार से हम पर कोई एहसान नहीं जताता। तो जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु हमें देते हैं, किसी प्रकार से कोई एहसान नहीं दिखाते, इसी प्रकार से हम भगवान को भी अपने सच्चे माता पिता मान सकते हैं या मानते हैं। अब दूसरा आपका इसका दूसरा जो पद्यांश है कविता का, वो इस प्रकार से। उसी ने दी यह कंचन काया, उसी ने दी ये कंचन काया, शक्ति बुद्धि भाव कल्पना, दिन भर क्रियाशील रह सकते, सो जाते तो देता सपना। अब देखिए इसमें कितना प्यारा उसने एक वृत्तांत दिया है। एक ही छोटे से भावार्थ में उसने बहुत कुछ बताया है कि उसने दी ये कंचन काया, मतलब कवित्री जी ने कहा है कि उसी भगवान ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है। कंचन काया मतलब सुंदर शरीर दिया है, सोने जैसा, मतलब सोना सुंदर होता है ना, तो सोने जैसा दिया है। शक्ति दी है, उसी शरीर में हमें शक्ति दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। उसी शरीर में हमें शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, भाव कल्पना सोचने समझने विचार करने के लिए बुद्धि दी है। दिन भर क्रियाशील रहते, हम उसी कंचन काया से दिन भर काम करते हैं, जब शाम को सो जाते हैं तो भाव कल्पना रूपी जो ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं वह सपने के रूप में हमारे रात को सोने के बावजूद आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनका कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर इतनी सोने जैसी काया दी है, जिसमें हमें देखिए सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, शरीर में काम करने के लिए शक्ति दी है, और जब हम सो जाते हैं तो रात को भाव और कल्पना के रूप में हमें सपने भी दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिख करके अच्छी तरीके से इस भावार्थ को समझ करके याद करें। आगे अब इसी का तीसरा पैरा ये है कि संगी साथी मित्र और बंधु, संगी साथी मित्र और बंधु सब उसके वरदान हैं, अन्न फल और फूल रंगीले उसी अनुपम का दान है। मेरे प्यारे बच्चों, संगी साथी का मतलब होता है दोस्त यार, मित्र मतलब दोस्ती, साथ में रहने वाले लोग। मित्र और बंधु अपने रिश्ते नाते, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ उसके वरदान है, सब उसी ने हमें वरदान दिया है।
मतलब ये जब हम सबके साथ रहते हैं तो वो उसी का वरदान दिया हुआ है ना हमें, उसने हमें इस धरती पर उतारा है इनके साथ में रहने के लिए। अन्न फल और फूल रंगीले उसी अनुपम का दान है। जो ये अन्न है जो धरती हमें देती है, देखिए हमें अन्न कहाँ से मिलता है, जो रोटी खाते हैं वो धरती से मिलता है। फल कहाँ से मिलते हैं, फल भी हमें धरती से मिलते हैं। फूल रंगीले रंग भांति भांति प्रकार के हम फूल देखते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, वो भी हमें धरती से मिलते हैं। और वो धरती किसने दी है, वो हमें भगवान ने दी है। उसी वह एक ये हमारे लिए एक अनोखा वरदान है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये इसका पूरा का पूरा आपको मैंने दिखा दिया है और जो क्या नाम जी इसको समझ लीजिएगा। चौथा आपके सामने इस प्रकार है इसका पदांश, क्या नहीं ये कर्तव्य हमारा, कवित्री जी कहती हैं क्या नहीं ये कर्तव्य हमारा, उसको शीश नवाएं हम, इसी तरह कुछ देकर दूजों को कुछ तो कर्ज चुकाएं हम। कहती है कि क्या भगवान के प्रति हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि उसको शीश झुकाकर, इतना सब कुछ देने के बावजूद में शीश झुकाकर हम नमस्कार करें और दूसरों को भी कुछ सम्मान देकर अपना कर्ज चुकाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा एक पद्यांश जो हैं आपके 4 पद्यांश हैं, ये कविता के माध्यम से आपके पहले पाठ के अंदर पूरे का पूरा कवित्री जी जो डॉक्टर गीता रानी हैं उन्होंने दी गई हैं, उन्होंने लिखी, उनके द्वारा लिखी गई है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखना, समझ में आपको आ जाएगा और ये अपनी कॉपी पे उतारना है। अब इसका आगे, इसके आगे, अब इसके अंदर जो पाठ है जो इसका पूरा का पूरा, अब हम आगे इसके अंदर क्या होता है, शब्दार्थ होते हैं। शब्दार्थ का क्या मीनिंग होता है, शब्दार्थ का मीनिंग होता है बेटे, इसमें से जो कठिन क्वेश्चन, जो कठिन जो शब्द होते हैं वो चुन करके आपको बताया जाता है ताकि इनके द्वारा आप जो क्या नाम जी आप अपने जो भी पाठ का अर्थ है, सारांश है, उसको समझ सकें। तो इसमें पहला आपका है शब्दार्थ है, ये नीचे दिए गए शब्दार्थ के अर्थ अपनी हिंदी होमवर्क पुस्तिका में लिखें और वह याद करें। इनको अपने हिंदी पुस्तिका में जो आप पुस्तिका बनाएंगे उसमें लिखना भी है और याद भी करना है ताकि आपको आगे जो कार्य करने में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसका सबसे पहला आपका जो शब्द है वो है गुपचुप। इसका क्या मीनिंग होता है, गुपचुप का क्या अर्थ होता है, मौन और चुपचाप, मतलब चुपचाप से जो भी कार्य कराया जाता है, मतलब चुप रह करके जो काम करें उसको कहते हैं गुपचुप। दूसरा है कंचन, कंचन मतलब सोना, मतलब सुंदर, सोने का दूसरा अर्थ है सुंदर, जैसे कि सुंदर, ठीक है जी। और अब तीसरा है इसका भाव, मतलब मन का विचार, भाव का मतलब होता है मन का विचार, अपने आप के अंदर जो भी ख्याल आते हैं वो आपके अंदर भाव को हम भाव के रूप में भी कह सकते हैं, मन के रूप में भी कह सकते हैं। तीसरा है बच्चों काया, देह, काया को वैसी देह कहते हैं मगर देह का असली रूप होता है शरीर, इसका असली अर्थ होता है शरीर। इसको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, मतलब काया देह, काया का मीनिंग देह, देह का मीनिंग शरीर जो आपके पास भी है। कल्पना, ख्याल, जो हम अपने मन में किसी भी प्रकार से विचार लाते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी सोचते हैं उसको कहते हैं ख्याल, कल्पना कहते हैं, वो हमने कल्पना करी है। क्रियाशील, काम करने की क्षमता, मतलब हम काम में लगें, काम करने की क्षमता, ताकत, हम कोई भी काम करते हैं उसको क्रियाशील भी कह सकते हैं। शक्ति, ताकत, शक्ति का मतलब होता है ताकत, ताकत मतलब जो शरीर से हम काम में करते हैं जो ताकत लगाते हैं उसको शक्ति को ताकत कहते हैं। बंधु, बंधु का मतलब भाई या आपका बहन या कोई भी रिश्तेदार। बुद्धि, बुद्धि माने अलग, अकल, जो आपके दिमाग, जिसको हम दिमाग भी कहते हैं। अनुपम, अनुपम माने अनोखा। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जो भी आपको सारांश, जो भी हमने आपको शब्दार्थ पढ़ाए हैं उनमें इन मीनिंगों का, इन शब्दों का यूज किया गया है और उसका अर्थ आपको बताया गया है। अब आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर को आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है, याद भी करना है, ठीक है जी। अब कैसे याद करना है और कैसे लिखना है इसका सारा सारांश मैं आपको बताता हूँ। इसने पहले पूछा है ईश्वर ने हमें क्या वरदान दिया है, ईश्वर ने हमें क्या वरदान दिए हैं। अब हमने इस आपकी जो कवित्री ने जो लिखा था, ईश्वर ने, इसके अनुसार ईश्वर ने हमें संगी साथी दिए हैं, मित्र बंधु दिए हैं, सब ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। संगी साथी, मित्र बंधु सब ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। दूसरा है कविता में सच्चा पिता किसको कहा है। अब आपने पढ़ी तो है कविता, मैंने आपको सारी चीज़ बताई, कवित्री ने इसमें सच्चा पिता किसको कहा है, हाँ भगवान को कहा है।
कविता में सच्चा पिता भगवान को कहा गया है, क्योंकि वह हमें बिना एहसान के सब कुछ देता है, क्योंकि वो हमें बिना एहसान के सब कुछ देता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, सोने पर क्या मिलता है? जब हम सो जाते हैं रात को तो हमें क्या मिलता है? सोने पर कवित्री ने क्या बताया है? सोने पर हमें सुंदर सुंदर सपनों का उपहार मिलता है। क्या मिलता है? सुंदर सुंदर सोने का उपहार मिलता है, सपनों का उपहार मिलता है। आगे देखिए बेटा, अब इसमें है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अब ये इसने कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन में तीन आपको इसमें आंसर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा आंसर ठीक है उस पर आपने सही का चिन्ह लगाना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रात को हमें उपहार मिलता है। अब देखिए इसके 3 वो बनाए हैं इसने आंसर, सपनों का मिलता है या फूलों का मिलता है या धन का मिलता है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? सपनों का मिलता है। किसका मिलता है? सपनों का मिलता है। दूसरा है हमारी सुंदर देह देन है। अब देह के बारे में मैंने क्या बताया था? शरीर बताया था। हमारी सुंदर देह देन है। अब ये किसकी देन है? ईश्वर की है या दुनिया की है या इन दोनों की है? अब हमने पढ़ा था कवित्री के अनुसार किसकी है? ईश्वर की है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम, शक्ति बुद्धि डैश सब ईश्वर ने दिया है। शक्ति भी दी और बुद्धि भी दी है। अब इसमें 2 चीज़ और दी है। कौन सी चीज़ दी है? भाव और कल्पना। भाव और कल्पना भी किसने दी है? ईश्वर ने दी है ना। तो ये इसका आंसर आएगा, ये दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैंने आपको शब्दार्थ भी बता दिए हैं, प्रश्न उत्तर भी बता दिए हैं और सही विकल्प भी बता दिए हैं। अब इसके बावजूद में इसमें आगे आपका और भी प्रश्न उत्तर हैं जो लिखित रूप में आपको करने हैं। तो ये भी लिखने हैं और वो भी लिखने हैं प्यारे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों में से, इन 6 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन आपका है, कविता में अनोखा दान किसे कहा गया है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप ध्यान दीजिए, कविता में अनोखा, अनोखा का मतलब होता है अनुपम। अनोखा दान किसे कहा गया है? अब देखिए, कविता में अनोखा दान, अन्न, फल और फूल रंगीले उसी का अनुपम दान है। कविता में इसका वृत्तांत दिया गया ना, अन्न, फल और फूल रंगीले इसी का अनुपम दान है। तो ये इसका आंसर होगा, कविता में अनोखा दान किसे कहा गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन, कविता में किस प्रकार कर्ज चुकाने के लिए कहा गया है? अब ध्यान दीजिए, इसमें कवित्री ने हमें क्या कहा था कि ईश्वर को सिर झुकाकर नमस्कार करके वह दूसरों को कुछ देकर कर्ज चुकाया जा सकता है। तो अब आपको ये 5वां क्वेश्चन भी बता दिया है। अब 6ठा क्वेश्चन, ईश्वर इसमें बेटा ये थोड़ी सी मात्रा गलत लगी है, थोड़ा इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ईश्वर के लिए